हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 RS अग्रवाल बुक चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13A के कुछ क्वेश्चंस। आज आपका डेट है 19 जनवरी। तो देखिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13A का पहला बोल रहा है कि रंजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डे वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डे। इन हाउ मेनी डे दे कैन कंप्लीट इट टुगेदर। अब बताना है कि ये दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे रंजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डे, क्योंकि रंजन एक पीस ऑफ वर्क कुछ काम है जो 24 दिन में वो कर दे रहा है। और लिखेंगे वाइल अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डे, और अमित 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए एक दिन में रंजन कितना करेगा, तो 1/24। तो और रंजन कैन डू इन 1 डे, रंजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1/24। फिर लिखेंगे इन 1 डे अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 1/30। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 को 24 से, क्योंकि एक दिन में वो कितना करेगा तो वही हम लोग को बताना है। अब फिर से पूछ रहा है कि वो दोनों अगर साथ में करेंगे तो कितना कर देंगे, कितने दिन में वो कंप्लीट कर देंगे वर्क को। सॉरी सॉरी। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ दे वर्क टुगेदर देन दे विल कंप्लीट इट इन। अब हम लोग 1/24 को और 1/30 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे 24 और 30 का, और 24 और 30 का एलसीएम आता है 120। तो यहाँ से मैं फिर से सॉल्व करना स्टार्ट किया हूँ। तो 24 के टेबल में 5 बार में 120 आता है, तो ऊपर ही 5 लिख देंगे। और 30 के टेबल में 4 टाइम्स 120 आता है, तो फिर 4 भी ऊपर लिख देंगे। तो 9/120 आएगा। अब इसको हम लोग 3 से डिविजिबल है तो 3 से काट देंगे, तो 3/40 आएगा। अब जब भी हम लोग आंसर में टाइम लिखते हैं, मतलब ये आंसर आ गया तो इसका टाइम लिखते हैं, तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं अंक को। तो टाइम टेकन बाय बोथ इज इक्वल्स टू 40/3। 3/40 को हम लोग लिख देंगे 40/3, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला देंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आएगा, 13 होल 1/3 डेज, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर। कोई भी काम को जो रवि है वो 15 घंटा लगा रहा है करने में, और रमन जो है वो 12 घंटा लगा रहा है करने में। तो 1 घंटे में रवि कितना करेगा, तो 1/15 आवर्स 15 वर्क करेगा। और 1 घंटे में रमन कितना वर्क करेगा, तो 1/12 वर्क करेगा। और टुगेदर दे कैन डू इट, हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों मिलकर कितना करेगा, तो दोनों का 1-1 आवर में जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1/15 प्लस 1/12 करेंगे, तो 15 और 12 का हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60। तो 15 के टेबल में 4 टाइम्स 60 आता है, और 12 के टेबल में 5 टाइम्स 60 आता है। तो ऐड करेंगे तो 9/60 आएगा। अब 9/60 आया तो 3 से डिविजिबल था, तो काट देंगे इसको। तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9 आता है, और 20 टाइम्स 6 आता है, तो 3/20 हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं कभी भी आंसर तो हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। तो दे कैन टुगेदर डू इट इन 20/3 HRS आवर्स। तो अब हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, तो 6 बोल 2/3 आवर्स आएगा। अगर ये 2/3 है उसको मिनट्स में करेंगे, तो मिनट्स में करने के लिए 60 से इंटू करेंगे। 3 से 60 को काटेंगे तो 20, 22 या 40 मीन्स 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे वाइल ए कैन डू इट इन 9 days। हाउ मच टाइम विल टेक बी
alone to take to finish it। मतलब ए बी जो है वो किसी भी ए बी मिक्स होके मतलब टुगेदर साथ में 6 डे में काम करते हैं, और ए जो अकेले ए 9 डे में काम करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो हम लोग लिखेंगे ए बी कैन डू इट इन 6 डे, और इन 1 डे ए बी कैन डू इट 1/6, मीन्स एक दिन में 1/6 ऑफ वर्क करेंगे, और ए अलोन कैन डू इट इन 9 डे, मतलब अकेले ए जो है वो किसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इन 1 डे ए कैन डू 1/9 ऑफ वर्क। अब बी को फाइंड करना है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ए तो पता है और ए बी में से ए माइनस कर देंगे तो बी पता चल जाएगा, तो ए बी में से बी माइनस कर देंगे। तो 1/6 माइनस 1/9, तो 3 - 2, क्योंकि 6 और 9 का एलसीएम आता है 18, तो 3 - 2/18 इज इक्वल्स टू 1/18। और जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके, तो सिंपल हम लोग का आंसर आ जाएगा बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 2 motor mechanics, Raju and Siraj, working together can overhaul a scooter in 6 hours, while Raju can do it in 15 hours. In how many Siraj can do it? मतलब सेम क्वेश्चन है, जो एक 2 मोटर मैकेनिक्स है, राजू एंड सिराज। अब ये दोनों मिलकर अगर किसी भी स्कूटर का मतलब रिपेयरिंग करता है तो 6 आवर्स लेता है, लेकिन 6 आवर्स लेता है, और राजू अगर अकेले करता है तो 15 आवर्स लेता है, तो सिराज कितने घंटे में उसको करके दे देगा मतलब रिपेयर? तो चलते बनाने के लिए तो हम लोग लिखेंगे राजू एंड सिराज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। हम लोग वर्क में इसको लिखेंगे इन 6 HRS, और या ये भी लिख सकते हैं राजू एंड सिराज कैन ओवर हॉल ए स्कूटर इन 6 HRS। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही सही होगा लिखने में। और फिर लिखेंगे हम लोग इन 1 hours राजू एंड सिराज कैन ओवर हॉल अ स्कूटर इन 1/6 करेगा। मतलब देखिए राजू और सिराज दोनों मिलके 6 घंटे में किसी काम को कर रहे हैं, तो 1 घंटे में वो कितने करेंगे? मतलब 1/6 वर्क करेंगे, मतलब 1% करेंगे, मतलब 100% है, मतलब 60% है, 60% काम करना रहता है। तो मान लीजिए 1 घंटा है, मान लीजिए कि आप 6 घंटे में आप 6 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़िएगा? तो 1 पेजेस पढ़िएगा ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ है। तो सेम लिखेंगे हम लोग नीचे राजू कैन ओवर हॉल ए स्कूटर इन 15 hours। तो राजू जो है वो स्कूटर को ओवरहॉल करता है 15 घंटे में, तो हम लोग लिखेंगे इन 1 hour राजू कैन ओवर हॉल ए स्कूटर इज इक्वल्स टू 1/15। सेम चीज़ जो मैंने यहाँ बताया था वही यहाँ भी होगा। अब हम लोग को बताना है कि सिराज कितने देर में कर लेगा। तो सिराज कैन ओवर हॉल ए स्कूटर
इन माइनस कर देंगे, मतलब राजू और सिराज मिल के जितने देर करते थे उसमें से राजू का माइनस कर देंगे। तो 1/6 माइनस 1/15। अब 6 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा आपका 30। अब 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, यहाँ लिख देंगे। 5 में से 2 जाएगा 3/30, काटेंगे इसको तो 1/3। अब हम लोग जब भी टाइम लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके 1/10, तो हम लोग लिखेंगे 10 डेज। राजू कितना लेगा? 10 डेज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैं आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन तक बताता हूँ, बाकी के वीडियोस में आपको मैं फिर से बताऊँगा। इस एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चंस हैं। मैं पहले 5-5-5 मतलब 5-5 क्वेश्चन का 3 एपिसोड आएगा और 4 क्वेश्चन का 1 एपिसोड आएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, मैं उसको रेगुलरली डालते रहूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली डालते रहूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू वर्क टुगेदर इफ़ दे वर्क टुगेदर। अब देखिए ये बोल रहा है ना कि ABC जो है वो काम करता है, A करता है आपका 10 दिन में, B करता है 12 दिन में, C करता है 15 दिन में। अगर ये तीनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? तो सिंपल हम लोग यहाँ लिखेंगे A can do a piece of work in कितना दिन में कर रहा है A आपका? तो A आपका कर रहा है 10 days में। तो लिखेंगे इन 1 day A can do 1/10 वर्क। फिर लिखेंगे B can do a piece of work in 12 days। in 1 day B can do 1/12 of work। लिखेंगे C can do a piece of work in, अब ये कितना C कितने में करता है? 15 days में। तो इन 1 day C can do 1/15 ऑफ वर्क। अब हम लोग सिंपल यहाँ पर प्लस कर देंगे A + B + C। क्यों करना है तो इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि दे कैन टुगेदर वर्क इन डैश डेज। और ये मैं आपका बता दूंगा क्योंकि यही आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये तीनों साथ में करेगा काम तो कितने दिन में करेगा? तो हम लोग A + B + C कर देंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60। 15/60 आएगा। इसको काटेंगे 1/4 तो 4 डे। क्योंकि हम लोग जब भी आंसर लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, और ये आपका आ रहा था 1/4 तो हम लोग 4 डे लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का हम लोगों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। आपके लिए मैं ऐसे नए वीडियोज़ डालता रहूँगा। तो थैंक यू।